गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि पता है, बाबा जी अपने सेवादारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब भी सेवादार सेवा के लिए आते हैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि मेरे सेवादार ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। तब भी जब भी उन्हें हुक्म होता है सेवा के लिए, वह दौड़े चले जाते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी एक गरीब सेवादार पर है, जो कड़ी धूप में सेवा निभा रहा था और बाबा जी ने उसके पास आकर उसे पानी का गिलास क्यों पकड़ाया। साध संगत जी, ये जो गरीबी सेवादार था वह बाबा जी का अजीज सेवादार था। जब भी इसे हुक्म मिलता ये सेवा के लिए दौड़ा चलाता। इसकी बीबी कहती है कि ऐसा क्या है बाबा जी में, जब भी आपको हुक्म आता है कि बाबा जी का भंडारा है, सेवा की ज़रूरत है, ना आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, फिर भी आप दौड़े चले जाते हैं। तो वो कहता है क्योंकि मेरे गुरु पर विश्वास जो है बड़ा अटूट है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन मुझे पक्का पता है बाबा जी मेरा साथ ज़रूर देंगे। जब भी कोई भी मुश्किल होती है तो बाबा जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो वो कहती है, अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो वो कहते हैं, देखने के लिए नज़रिया नहीं बल्कि गुरु पर विश्वास चाहिए। जो गुरु पर विश्वास करता है वही उनके साथ है। तो वो कहती है, हमारे घर में इतनी गरीबी है पर फिर भी आपको सेवा की पड़ी रहती है। तो वो कहता है कि सेवा तो मेरे साथ जाएगी, क्या ये जो सब है तुम्हारे साथ जाएगा? ये धन दौलत यहीं पर रह जाएगी, इसका क्या करोगी? और जाएगा तो सिर्फ मालिक का नाम चलेगा। तो वो कहती है कि मुझे इन बातों का पता नहीं है और ना ही मैं बाबा जी पर विश्वास करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बाबा जी पर विश्वास दिलाना नहीं चाहूँगा। ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिससे बाबा जी पर विश्वास तुम्हारा एक दिन खुद ही पक्का हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि जो नहीं विश्वास करता उन्हें मत करने दो, सिर्फ उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अगर उन्हें समझाओगे तो उनके साथ उलझते रह जाओगे। हमें किसी के साथ उलझना नहीं और विश्वास पक्का बनाना पड़ता है। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने परमात्मा को मानती हूँ। तो वो कहता है कि तू जिसको मर्जी मान, मैंने आज तक तुझे कभी किसी से मानने को मना नहीं किया है और ना करूँगा, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कभी किसी का अपमान मत कीजिए, हमेशा सभी के साथ रहें, और जो साथ रहता है वही सच्चा परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है। इतना कहते ही वह वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी के भंडारे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो जो सेवादार नहीं भी आए होते, जत्थों को कहा जाता है कि सेवा की ज़रूरत है, तो जत्थे के जत्थे वहाँ पर सेवा के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा ही जो था, जब नामदान की ज़रूरत होती है, तब भी जब संगत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो जत्थों को बुलाया जाता है। तो उन दिनों डेरे में बाबा जी थे और नामदान की प्रक्रिया चल रही थी, और एक जत्थेदार, इनके जो जत्थेदार हैं, उन्हें भी हुक्म आया कि सेवा की ज़रूरत है और जो सेवा करना चाहते हैं वो डेरे में आ जाए। तो ये कहता है कि जिनके जत्थेदार कि मैं देखता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ, तो वहाँ से डेरे से फरमान आता है कि आपके सेवादार तो पहले नंबर पर आते हैं, आपके सेवादारों ने तो कभी मना नहीं किया। तो वो कहता है कि मेरे सेवादार जो है मेरे नहीं हैं, बाबा जी के हैं। मैं तो
सिर्फ उनका जत्थेदार बना हूँ, लेकिन हुक्म तो बाबा जी से के साथ ही सेवा पर आते हैं। तो उनका जत्थेदार घर घर जाकर सेवा के लिए कहता है कि हमें शाम को सेवा में जाना है। जब इनके घर गया तो इनकी बीवी कहती है कि वह तो काम पर चले गए हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें फ़ोन पर कह देता हूँ। तो इसकी बीवी भड़कने लग पड़ती है कि आप तो उन्हें काम भी नहीं करने देते। तो वो कहता है, जत्थेदार जी कहते हैं कि बीबी इतना ना करो, आपके पति कहते हैं कि जब भी सेवा का मौका मिले मुझे ज़रूर कहना। और वह अपनी बीवी उसकी बीवी के सामने उन्हें फ़ोन करते हैं कि आज शाम को सेवा जानी है। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं जत्थेदार जी, मैं तैयार हूँ, आप बस मेरा वहाँ पर इंतज़ार करना, मैं शाम को वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ये बात सुनकर जत्थेदार जी बहुत खुश होते हैं और उसकी बीवी को कहते हैं कि तुम्हारे पति में इतनी सेवा भाव है पर आप में बिल्कुल नहीं है, अपने पति से कुछ सीखो। तो वो कहती है कि मैं तो अपने पति को भी मना करती हूँ सेवा पर जाने से, लेकिन वो मानते ही नहीं। तब वह कहते हैं कि मानना क्या है, ये तो बाबा जी का फरमान आया है और जब भी बाबा जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें भी तो बाबा जी के लिए जब बाबा जी एक आवाज़ लगाए तो पहुंचना चाहिए। तो वो कहती है पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वो कहता है देखने के लिए जो है आंखें नहीं, विश्वास चाहिए जो आपके पास नहीं है। इतना कहकर जत्थेदार जी वहाँ पर से चले जाते हैं और शाम को बस में जत्थेदार जी ने जिन जिन को सेवा के लिए कहा वो आ गए। ये इस सेवादार का वेट कर रहा था और ठीक 10 मिनट बाद वो आ गए। तो वो कहता है कि थोड़ा सा मैं काम से लेट हो गया था, इसलिए मैं लेट पहुंचा। तो जत्थेदार जी कहते हैं मुझे किसी पर विश्वास था नहीं, लेकिन आप पर मुझे पूरा विश्वास था कि आप हमारे साथ सेवा पर ज़रूर चलेंगे। तो वो कहते हैं ये बाबा जी की मौज है कि मुझे सेवा के लिए चुना गया है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। सभी जो है बस में बैठ जाते हैं और बाबा जी के जो है शब्द लगाकर बड़े प्रेम से जो है सेवा पर जाते हैं और ये भी जो है बड़ी प्रेम से सेवा के लिए जाते हैं। और जत्थेदार जी इनके पास आते हैं और कहते हैं लगता है आप थके थके लग रहे हो। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सीधा काम से नहाकर इधर आ गया इसीलिए। तो वो कहते हैं आप कुछ खा पी कर नहीं आए। तो वो कहता है मेरी बीवी बोलने लग पड़ी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। जत्थेदार जी अपने साथ कुछ लेकर खाना लेकर आए थे। तो वो कहते हैं कि ये लीजिए, आप खा लीजिए। तो वो कहते हैं कि ये देखो, जब बाबा जी जो है किसी पर भी कितनी चिंता रहती है, बाबा जी को पता था मैंने नहीं खाया, अभी डेरे जाने में टाइम है, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए भोजन भेज दिया। तो वो कहते हैं ये तो आपने सच कहा, बाबा जी जो है हर रहमत करते हैं। तो वो जत्थेदार जी से कहते हैं कि ये आपके लिए होगा। जत्थेदार जी कहते हैं नहीं, मैं सबके लिए लाया हूँ, मेरे बेटे को पहली सैलरी मिली थी। तो वो कहते थे ताकि इस बार जो सेवा जाएगी वो जो है उनके लिए मैं सबके लिए जो है अपने पास से भोजन ले करूँगा। तो वो कहता है कि आपके बेटे को भी सेवा का कितना मन है। तो वो कहता है बाबा जी की कृपा से मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिली है, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वह सभी जो थे बड़े खुश थे और सब डेरे में पहुंच गए। वहां जाकर सभी ने सेवा विभाग में अपनी सेवा की और सबको जत्थेदार जी ने बैच दे दी। इनकी ड्यूटी जो थी मेन गेट पर लगी थी और ये मेन गेट पर थी, ड्यूटी 2 दिन की थी, इसलिए ये मेन गेट पर थे। रात को सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी की और थोड़ा सा जो है वहाँ पर स्नान करने, नहाने, खाने पीने के लिए चले गए और ये भी चला गया। सुबह सब ने उठकर पहले जो है वो बाबा जी से अरदास की, सिमरन पर बैठे और सभी अपने अपने कामों पर लग गए। ऐसे ही कड़कती धूप हो गई और जत्थेदार जी सबको कहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो वो सेवादार कहता है कि जत्थेदार जी सभी रेस्ट करने चले जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है,
थोड़ी सी शाम में चले जाओ। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो किसी की ड्यूटी भी नहीं है, मेन गेट है, मैं ऐसा करता हूँ कि ड्यूटी कर लेता हूँ। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी कड़कती धूप है। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि आप जो है इतनी कड़कती धूप में कैसे रहेंगे। तो वो कहते हैं कोई नहीं, थोड़ा सा ड्यूटी कर लेता हूँ 2 घंटे, फिर कोई और कर लेगा। जत्थेदार जी कहते हैं ये तो मालिक की मौज है, तो आप यहाँ पर बैठ जाइए, तो पानी की व्यवस्था आपके पास है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ले जाऊँ। जत्थेदार जी कहते हैं इतनी कड़कती धूप में पानी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से पानी जो की सेवा काफ़ी दूर पर है, ये थोड़ा सा पानी अपने पास रख लीजिए। जत्थेदार जी कहते हैं कि मैं तो आपको कह रहा हूँ अभी बहुत तेज़ धूप है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आप सुबह की सेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, बाकी भी मेरे साथ सेवा कर रहे थे, उन्हें करने दीजिए, फिर 2 घंटे मैं भी रेस्ट कराऊंगा। तो ऐसे ही वह सभी चले जाते हैं और वह वहाँ पर सेवा करते रहते हैं। और उस समय जो है वहाँ पर बाबा जी थोड़ी दूरी पर दर्शन देने आए थे। सभी बाबा जी के दर्शनों के लिए चले गए, लेकिन ये सेवादार कहते हैं कि अगर मैं चला गया तो ड्यूटी कौन निभाएगा। तो ये वहाँ पर खड़े रहते हैं। बाबा जी दूर से कहते हैं कि वो सेवादार मैं कब से देख रहा हूँ, कड़कती धूप में सेवा कर रहा है। तो वो एक सेवादार कहता है कि बाबा जी वह सुबह की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें पता चला कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं, तो वह वहीं पर खड़े रहे। मैंने उनसे कहा कि रेस्ट कर ले, तो वो कहते हैं कि अगर सभी रेस्ट कर लेंगे तो ड्यूटी कौन करेगा। तब बाबा जी कहते हैं कि उनके पास पानी पूनी तो है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी उनके पानी तो है, लेकिन वो लगता है इतनी कड़कती धूप में भी ठंडा हो गया, गर्म हो गया होगा। तो बाबा जी कहते हैं लाओ एक पानी की बोतल जो मैं उन्हें देकर आता हूँ। तो बाबा जी उनके पास जाते हैं। वे पीछे, उनको नहीं पता था बाबा जी हैं। बाबा जी पीछे से जाकर कहते हैं कि भाई कब से ड्यूटी कर लो रहे हो, रेस्ट कर लो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ड्यूटी थोड़ा सा समय रह गई है, फिर मैं रेस्ट कर लूँगा। तब ठंडे पानी की बोतल बाबा जी ने उन्हें पकड़ाई और कहते हैं कि ये लो पानी पी लो। तो वो सेवादार कहते हैं कि मैंने अभी पानी पिया है, अगर इतना ठंडा पानी पीऊँगा तो मुझे बार बार प्यास लगेगी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पी लो। और जब उन्होंने बोतल पकड़ने के लिए पीछे मुड़े तो बाबा जी थे। ये देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया और बाबा जी को कहते हैं सच्चे पातशाह आप। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, कड़कती धूप में, कड़कते सियाल में ना आप धूप देखते हो ना सर्दी देखते हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी खिदमत करें। तो वो कहते हैं सच्चे पातशाह आप। बाबा जी कहते हैं मैंने आपके बारे में सुना है, आपके जत्थेदार बता रहे थे कि आपको जब भी सेवा का फरमान होता है आप सेवा देखते हैं, आप आगे तोड़े चले आते हैं, आप सुबह से सेवा कर रहे थे। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह सेवा उन्हें ही नसीब होती है जिनके कर्मों में होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी आपकी थोड़ी सी सेवा करूं। ये ठंडा पानी पी लीजिए। ये देखकर बाबा जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, छम आंसू बह रहे थे। बाबा जी कहते हैं बेटा मानते हैं कि सेवा जो है ठीक है, लेकिन अपना शरीर भी देखिए, आप थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए। बाबा जी के कहने पर वो वहाँ पर बैठ गए। बाबा जी ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया और कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में हमेशा आपने सेवा को प्रेफरेंस दी है, इसीलिए आपके कर्म जो हैं वो कट रहे हैं। वो कहता है बाबा जी कर्मों का आप ही तो कहते हैं कि नियम असूल है, और मैं तो सेवा इसीलिए करता हूँ कि गुरु घर की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये सब जो आप सेवा कर रहे हो
कड़कती धूप में, कड़कती ठंड में इससे आपके कर्म ही काटे जा रहे हैं। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप अपने सेवादारों और अपनी सत्संग पर हमेशा ही कृपा बनाए रहें। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आप जो है मुझे एक बार अवार्ड दो, मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। सत्संग जी बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। कमी हम में है जो हम बाबा जी को प्यार से बुलाते नहीं। हमें बाबा जी को प्यार से बुलाएं तो बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।